हेलो बच्चों, ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8वीं का शिष्यवृत्ति स्कॉलरशिप पढ़ेंगे। स्कॉलरशिप में प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर देंगे। प्रथम प्रश्न पत्र में हमारा जो है हिंदी यानी हिंदी मीडियम के हिंदी माध्यम के बच्चों को इसमें वीडियो में पढ़ाया जा रहा है। तो हिंदी यानी भाषा से 25 प्रश्न आते हैं और जो है फिर गणित के 75 प्रश्न आते हैं। तो आपके जो प्रश्न है इसमें भाषा का उसका जो 25 प्रश्न है 2019 का जो पेपर सॉल्यूशन है वो उसमें बताया जाएगा आपको। 2019 में सी सेट के प्रश्नों के उत्तर इसमें बताए जा रहे हैं। तो ए बी सी डी इस तरह से सेट आते हैं। सभी सेट में प्रश्न उतने ही रहते हैं, उनका क्रम बदला रहता है। तो सारे प्रश्न वही रहेंगे, उनका क्रम बदला रहेगा, ए बी सी डी जो भी रहेगा। सी सेट के प्रश्न हैं, इसको आप देखिए। ये 2019 का है, ये जो है ज़्यादातर 20 अभी 21 है, तो 21 में 2019 के पेपर से बहुत सारे प्रश्न आएंगे या उससे मिलते जुलते आएंगे, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखें। पहला प्रश्न है, नीचे दी गई पंक्ति को पहचान कर सही अलंकार का पर्याय क्रमांक चुनिए। यहाँ पे पंक्ति दी गई है, तराने, तनुजा, तटतमाल, तरुअर, बहुछाए। तो यहाँ पे त अक्षर की जो है पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार आ रही है, आवृत्ति हो रही है। तो ये जो है अनुप्रास अलंकार इसका उत्तर होगा, क्योंकि अनुप्रास अलंकार में जो है अक्षर यानी वर्ण की पुनरावृत्ति होती है। तो इसमें जो है इसका उत्तर क्रमांक 4 हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। दी गई जोड़ियों में सही जोड़ी के पर्याय का क्रमांक चुनिए। यहाँ पे 2 पर्याय उत्तर पहचानना है, 2 उत्तर सही होगा तभी आपका उत्तर सही होगा। तो 2 उत्तर देना है। तो यहाँ पे है स्वामी, स्वामिनी पहला, दूसरा है राजा, दास, तीसरा है हंस, हाथी, चौथा है धोबी, धोबिन। तो यहाँ पे क्रमांक दूसरा राजा, दास ये नहीं बैठ रहा है, तीसरा है हंस, हाथी ये नहीं बैठ रहा है। तो आपका उत्तर क्रमांक होगा पहला स्वामी, स्वामिनी बैठ रहा है, चौथा धोबी, धोबिनी, धोबिन। तो ये जो है उत्तर क्रमांक पहला और 4 आप चौथा ये आपका उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए साहित्यकारों की सूची में हिंदी साहित्यकार को पहचान कर उचित पर्याय चुनिए। पहला है संत गुरु नानक देव, संत तुकाराम, संत त्रिवल्लुवर और चौथा है संत तुलसीदास। तो इसमें आप संत तुलसीदास के बारे में सभी लोग जानते हैं, आप जो है तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा। हिंदी साहित्य की जहाँ बात आई तो संत तुलसीदास का नाम आया है, तो इनको छोड़कर कोई हो नहीं सकता, इसलिए आपका उत्तर क्रमांक 4 सही होगा। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न, नीचे दिए गए क्रम में भारतीय महिला प्रधानमंत्री का नाम पहचानिए। तो आप जो है भारत में एक ही प्रधानमंत्री भारतीय महिला प्रधानमंत्री हुई हैं जिसके बारे में सभी लोग परिचित हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी का नाम तीसरे नंबर पर है, इसलिए आपका उत्तर क्रमांक 3 सही होगा। पांचवा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से अनुस्वार वाला शब्द को पहचान कर उचित पर्याय का क्रमांक चुनिए। तो यहाँ पर अनुस्वार वाला जो है शब्द है बंदर, अंग की मात्रा जो नाक से निकलता है बंदर, बंदर। तो बंदर जो है इसमें उत्तर क्रमांक 1 हो जाएगा। बाकी जो 4 हैं 3 हैं 5 करण नमक ये नहीं होगा, उत्तर क्रमांक 1 बंदर होगा उत्तर आपका। छठा प्रश्न है, नीचे दिए गए पर्यायों में से कर्मधारय समास के शब्द का उचित पर्याय क्रमांक चुनिए। इसमें पहला है त्रिभुज, दूसरा अंधविश्वास, तीसरा है रसोई घर, चौथा है निर्जन। तो इसमें जो है समास की परिभाषा के अनुसार आपका कर्मधारय समास का उत्तर हो जाएगा अंधविश्वास, पर्याय क्रमांक 2 उत्तर होगा आपका। समास पढ़ लीजिए, अलंकार पढ़ लीजिए, सबके बारे में जानकारी रहेगी, तो इनसे एक प्रश्न आते ही हैं, तो ये आपका कन्फर्म रहेगा। सातवां है, नीचे दिए गए वाक्य में अधोरेखित शब्दों के लिए अलंकारिक शब्द का उचित पर्याय का क्रमांक चुनिए। अलंकारिक शब्द आपको ढूंढना है। सतत प्रयास सफलता का अचूक उपाय है। अचूक उपाय अंडरलाइन किया गया है। इसमें से 4 उत्तर दिए हैं। पहला है उपयुक्त सूत्र, दूसरा है रामबाण, तीसरा है रहस्य, चौथा है दुर्वासा। रामबाण जो है ये अचूक उपाय के रूप में रामबाण का इस्तेमाल किया जाएगा, इसलिए आपका उत्तर क्रमांक 2 हो जाएगा। 8वां प्रश्न है, नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए उचित पर्याय का क्रमांक चुनिए। नवागंतुक, आस्तिक, नास्तिक, अपरिचित।
तो जिसे ईश्वर में विश्वास हो, जिसे ईश्वर में विश्वास होता है उसे हम आस्तिक कहते हैं, इसलिए उत्तर क्रमांक 2 आपका सही है। प्रश्न क्रमांक 11 के लिए सूचना है, निम्नलिखित कविता की पंक्तियों को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इस तरह से कविता और गद्य आते हैं, उनको पढ़ कर के उत्तर देना रहता है, तो उसका उत्तर उसी में से देना रहता है, उसको ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर आपका मिल जाएगा। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी, तूफान तो आते रहते हैं इनसे भी क्या डरना जी, हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की, सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझकर खेलो, जो भी मिलता हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी तुम ले लो, जब तक जियो हंसकर एक दिन सबको जाना जी, तूफान तो आते रहते हैं इनसे भी क्या डरना जी। यहाँ से इस पर प्रश्न है, जीवन में हम किससे रंग भर सकते हैं, दुष्कर्मों से, सत्कर्मों से, नफरत से, प्रकाश से। तो ये जो है जीवन में हम किससे रंग भरते हैं, इसका उत्तर कविता में आपको मिलेगा, सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। तो यहाँ पे सत्कर्म वाला जो उत्तर है वही आपका सही होगा, उत्तर क्रमांक 2 सत्कर्मों से। अगला प्रश्न 10वां है, हमें किन से नहीं डरना चाहिए, प्रकाश से, अंधकार से, प्यार से, तूफान से। यहाँ पे आया है तूफान तो आते रहते हैं इनसे भी क्या डरना जी, लास्ट लाइन में, तो तूफान से आ जाएगा, उत्तर क्रमांक 4 आपका सही होगा। हमें किस तरह जीना चाहिए, रोकर जीना चाहिए, हंसकर जीना चाहिए, गाकर जीना चाहिए, घूमकर जीना चाहिए। तो कविता में हमें बताया गया है कि हंसकर जीना चाहिए। हाँ, तो हंसकर जीना चाहिए कविता में बताया गया है। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी, तूफान तो आते रहते हैं इनसे भी क्या है। तो इस तरह से हमको यहाँ पर हंस करके जीने की बात बताई गई है। जब तक जियो हंसकर जियो, दूसरी लाइन में, लास्ट की दूसरी लाइन में लिखा गया है, जब तक जियो हंसकर जियो एक दिन सबको जाना जी। तो आपको इसका उत्तर हो जाएगा हंसकर जीना चाहिए, उत्तर क्रमांक 2। आँख शब्द का समानार्थी शब्द है, नाक, कान, जिह्वा ये है नहीं। यहाँ पे नेम लिखा है, ये जो है नेम मिसप्रिंट है, यहाँ नैन होना चाहिए। तो जो है ऐसे बहुत सारे प्रश्न में हो सकता है मिसप्रिंट हो, तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, वो जो है आपको छोड़ देना है। आपका ये इसमें कोई ज़रूरी नहीं है करना, लेकिन इसका सही उत्तर है नैन, यानी तीसरे क्रमांक पर नैन होना चाहिए, है नहीं। अगला है 13वां, नीचे दिए गए स्वर संधि को बताने वाला उदाहरण का उचित पर्याय क्रमांक चुनिए। 2 पर्याय उत्तर चाहिए। तो पहला है विद्यालय, दूसरा उन्नति, तीसरा है सन्मार्ग, चौथा है विद्यार्थी। तो उत्तर क्रमांक 2 उन्नति और उत्तर क्रमांक 3 सन्मार्ग, ये जो है ये दोनों उत्तर नहीं है। ये जो है व्यंजन संधि है, विद्यालय, विद्याधनालय, विद्यार्थी, विद्याधनार्थी, ये दोनों जो है स्वर संधि के उदाहरण है। तो आपका उत्तर क्रमांक 1 और 4 है। नेक्स्ट प्रश्न है, गद्य पढ़ना है। हम लोग पश्चिम महाराष्ट्र की शहर के लिए गए थे। इस शहर का उत्तरदायित्व हमारे विद्यालय के 3 अध्यापकों और 2 अध्यापिकाओं पर था। 10 दिन की इस अवधि में हम पंचगढ़ी, महाबलेश्वर, प्रतापगढ़, ढेरवड़, महाड़, रत्नागिरी, गणपतिपुले, चिपळूण, पन्हालगढ़, कोल्हापुर आदि दर्शनीय स्थान देखकर पुणे वापस आए। महाबलेश्वर की प्राकृतिक सुंदरता, पंचगढ़ी का टेबल लैंड, प्रतापगढ़ तथा पन्हालगढ़ जैसे ऐतिहासिक दुर्ग देख कर के मन आनंद विभोर उठा। ढेरवड़ में शिव सृष्टि को देखकर लगभग 350 वर्ष पुराना कालखंड साकार हो उठा। महाड़ के चौधार सरोवर को देखते ही परिवर्तन का इतिहास सजीव हो उठा। गणपतिपुले का साफ सुथरा समुद्र, नीला आसमान देखकर हृदय प्रसन्नता से झूम उठा। अनुभव हुआ कि प्रकृति में सद्गुणों को अपनाने की प्रेरणा देती है। तो ये जो है 14वां प्रश्न है, सैर कितने दिन का था। तो इसमें जो है आपका उत्तर मिलेगा 4 दिन, 10 दिन, 350 दिन, 7 दिन। तो यहाँ पर आप देखेंगे 10 दिन आया हुआ है, 10 दिन की इस अवधि में, तो 10 दिन आएगा उत्तर क्रमांक 2 हो जाएगा आपका। इस तरह से अगला प्रश्न है 15वां, सैर के माध्यम से प्रकृति हमें क्या जो है समझाने की कोशिश करती है। सैर के माध्यम से प्रकृति हमें किसे अपनाने की प्रेरणा देती है। तो आनंद, शिव सृष्टि, सद्गुणों, दुर्गुणों। तो इसका सद्गुणों यानी उत्तर क्रमांक 3 आएगा, यहाँ लास्ट में लिखा है।
हैं, प्रकृति हमें सद्गुणों को अपनाने की प्रेरणा देती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर क्रमांक 3 सद्गुणों। हम लोग सैर के लिए कहाँ गए थे? कोल्हापुर, महाबलेश्वर, पश्चिम महाराष्ट्र, प्रतापगढ़। तो स्टार्टिंग में आपको मिला है कि हम लोग पश्चिम महाराष्ट्र की सैर के लिए गए थे, इसलिए उत्तर क्रमांक आपका जो है तीसरा हो जाएगा पश्चिम महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे गए शब्दों में कुल कितने संयुक्ताक्षर हैं? 6, 7, 4, 5। तो इसका उत्तर हो जाएगा चौथा क्रमांक 5। नीचे दिए गए शब्दों में व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द को पहचान कर उसका उचित पर्याय क्रमांक चुनिए। पहला है वह, मित्रता, शत्रुता, रामायण। वह जो है ये नहीं हो सकता, मित्रता शत्रुता भी नहीं हो सकता, इसलिए उत्तर क्रमांक चौथा आपका होगा रामायण। नेक्स्ट है 19, नीचे दिए गए वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह को पहचान कर उचित पर्याय चुनिए। हम लोग ग्रीष्मावकाश में शिमला घूमने गए थे। एक ही विराम चिन्ह है लास्ट में, जिसको हम जो है पूर्ण विराम कहते हैं। तो पूर्ण विराम चिन्ह जो है उत्तर क्रमांक 3 पर है, इसलिए आपका उत्तर क्रमांक 3 होगा। नीचे दिए गए चौखट के वर्णों व उससे बनने वाले मुहावरे का सही पर्याय बताने वाला क्रमांक चुनिए। चू, खे, रा, आना। तो यहाँ इसका जो है मुहावरा जो बन रहा है आँखें चुराना हो जाएगा। आँखें चुराना इसका जो है अर्थ सही अर्थ है अपना स्वार्थ सिद्ध करना, उत्तर क्रमांक 2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि नीचे दिए गए वाक्यों में से अपूर्ण वर्तमान काल का वाक्य पहचान कर सही पर्याय के 2 क्रमांक चुनना है। तो यहाँ पे 4 उत्तर दिए हैं। राम क्रिकेट खेल रहा है, आकाश में सूरज चमक रहा है, संगीता ने रोटी पकाई, वे लोग आए थे। तो संगीता ने रोटी पकाई, वे लोग आए थे, ये वर्तमान काल से संबंधित नहीं है, जो है वर्तमान अपूर्ण वर्तमान काल चाहिए। तो रहा है, रही है, ऐसे शब्द आता है अपूर्ण के लिए। तो राम क्रिकेट खेल रहा है, आकाश में सूरज चमक रहा है, ये दोनों उत्तर होंगे, यानी उत्तर क्रमांक 1 और 2 इसका सही उत्तर होगा। नीचे दिए गए शब्दों में से अभिकारी शब्द पहचान कर उचित पर्याय क्रमांक चुनना है। तो यहाँ अभिकारी शब्द पहला है धीरे धीरे, यही उत्तर हो जाएगा। जब हमें पहला उत्तर मिल गया तो आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए शब्दों के लिए मूल शब्द और प्रत्यय का उचित पर्याय का क्रमांक चुनिए। साहित्यकार। तो साहित्य में कौन सा जो है प्रत्यय लगा है? साहित्य धनकार। साहित्य धनकार कहाँ लिखा हुआ है? साहित्य धनकार क्रमांक 3 पर है, तो आपका उत्तर क्रमांक 3 हो जाएगा साहित्यकार। आप कहाँ रहते हैं? आप कहाँ रहते हैं वाक्य का प्रकार पहचान कर उचित पर्याय क्रमांक चुनना है। आप कहाँ रहते हैं इन्वर्टेड कामा में क्वेश्चन मार्क लगा है, यानी यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आपका उत्तर जो है प्रश्नार्थक जो होगा, ये वाक्य क्रमांक 4 पे लिखा गया है प्रश्नार्थक, तो आपका उत्तर क्रमांक 4 होगा। नीचे दिए गए चौखट के वर्णों व उससे बनने वाली कहावतों व उसका सही अर्थ बताने वाले पर्याय का क्रमांक चुनना है। मे, र, ना, ग, भ, ग, र, स, र, ग। अगर इसको हम सही क्रम में लगाएंगे तो कहावत बनेगी ग, ग, र, में स, ग, र भरना, गगर में सगर भरना। इसका जो है अर्थ हो जाएगा थोड़े में बहुत कुछ कहना। तो थोड़े में बहुत कुछ कहना उत्तर क्रमांक 1 पर दिया गया है, इसलिए जो है उत्तर क्रमांक 1 आपका सही होगा। इस तरह से 25 प्रश्न है। हिंदी भाषा का 25 प्रश्न बहुत ही सरल होता है, आपको व्याकरण की थोड़ी जानकारी होना चाहिए। इस तरह से आपका ये 25 नंबर पूरा का पूरा सही हो जाएगा और आप जो है स्कॉलरशिप यानी शिष्यवृत्ति की परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।